नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। मैं हूं सुगंधा सत्या। हाजिर हूं मैं आरा बक्सर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और शामिल होंगे आप हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले बुलेटिन में शामिल। समाचारों को शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, आरा रमना मैदान में मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितने सीआरसी बेंच एवं शेड लगाया गया है, जिसका सही जवाब है 10। इसका सही जवाब दिया है सूरज प्रकाश ने। तो चलिए शुरू करें खबरें। एक तरफ संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर लोग दिखा रहे लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूले। भोजपुर जिले में मंगलवार रात 8:30 बजे तक कोरोना पॉजिटिव मरीज का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। हालांकि 2 पॉजिटिव के पीरो क्षेत्र में होने के बारे में चर्चा होती रही, हालांकि इस बारे में अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी। इस बीच मंगलवार रात पटना से कुल 90 सैंपल की मेडिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार होता रहा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक जिले में कुल 110 मरीज पाए गए। इनमें 31 एक्टिव केस हैं। बड़हरा प्रखंड और तरारी प्रखंड में एक मृत्यु हो गई है, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव निधन के बाद आई। अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर होम क्वारंटाइन में समय बिता रहे हैं। इस बीच भोजपुर जिले में कोरोना वायरस की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे लोगों में नए सिरे से दहशत है, जबकि इस बढ़ते संक्रमण के बाद ही अधिकांश लोग बेपरवाह हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क, माहौल बिल्कुल सामान्य हो चला है, जिससे लोगों में कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। भोजपुर में खोला पहला फुटबॉल प्रशिक्षण संस्थान। भोजपुर जिले में शुरू से ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इनकी पहचान राष्ट्रीय राज्य स्तर तक रही है। फुटबॉल खेल के बदौलत इसके खिलाड़ी सेना, पुलिस और अन्य सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। बिहार स्तर पर भी फुटबॉल में भोजपुर जिले का बड़ा नाम है। इसके बावजूद यहाँ के अधिकांश फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रतिभा रहने के बाद भी ऊंचा मुकाम हासिल नहीं हो पाता, न वे बेहतर करियर बना पड़ते हैं। इसकी वजह है यहाँ अच्छे फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर व कोच का अभाव। हालांकि अब जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें स्थानीय स्तर पर ही फुटबॉल की ट्रेनिंग मिल सकेगी और आगे के कैरियर के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। इसके लिए बड़हरा प्रखंड के पड़रिया खेल मैदान में फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद गेस्ट टीचर की बहाली को लेकर कवायद की गई तेज। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर की बहाली को लेकर जल्द ही इंटरव्यू की तिथि प्रकाशित की जाएगी। इसको लेकर गतिविधियां तेज कर दी गई है। जिन विषयों का इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, वैसे विषयों का इंटरव्यू कराने के लिए जल्द ही तिथि प्रकाशित हो सकती है। मालूम हो कि लॉकडाउन की वजह से कई विषयों का इंटरव्यू रोक दिया गया था। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने पर इंटरव्यू की तिथि प्रकाशित करने को लेकर सुगबुगाहट तेज कर दी गई है। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय बंद होने की वजह से 5 विषयों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पर विराम लग गया था। अब उन विषयों का इंटरव्यू कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज़्यादा आवेदक इतिहास विषय के थे। 13 विषयों का इंटरव्यू पूरा हो चुका है। स्कूल 11 विषयों का इंटरव्यू अभी बाकी है। जिन विषयों का इंटरव्यू पूरा हो चुका है, उन शिक्षकों को योगदान कराने के लिए लेबर विभाग के कमिश्नर से रोस्टर से संबंधित सूची मांगी गई है। कोइलवर प्रखंड में 5 में से 4 क्वारंटाइन सेंटर बंद। अवधि पूरा होने पर 1202 प्रवासी को भेजा घर। कोरोना संक्रमण के बाद अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी लोगों के लिए प्रखंड में कोइलवर, कुल्हड़िया, चांदी, बीरमपुर, धंडिया में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, जिनमें उच्च विद्यालय कुल्हड़िया में क्वारंटाइन सेंटर को छोड़ सभी सेंटर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अन्य 4 सेंटर के 1202 प्रवासी लोगों ने क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर लिया था। इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद घर जाने की छुट्टी दी गई। उच्च विद्यालय कुल्हड़िया क्वारंटाइन सेंटर में फिलहाल 43 प्रवासी लोग हैं, जिन्हें 12 जून को क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी मिल जाएगी। 43 में 10 प्रवासी लोगों को धंडिया क्वारंटाइन सेंटर से लाया गया है, क्योंकि धंडिया सेंटर से कम संख्या में प्रवासी होने से
उन्हें क्वारंटाइन अवधि पूरा कराने के लिए कुल्हाड़िया लाया गया। बीरमपुर चाणक्य फाउंडेशन चांदी सेंटर को बंद कर दिया गया है। उदवंत नगर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में चकिया टीम ने देवरिया को 6 विकेट से हराया। खलीसा गांव के खेल मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 16 टीम ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला देवरिया गांव की टीम बनाम चकिया गांव की टीम के बीच खेला गया, जिसमें चकिया टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी देवरिया की टीम ने 10 ओवर खेल में 33 रन का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंदी टीम को दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चकिया के बल्लेबाज ने बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर 6 विकेट से मैच को जीत लिया। मैच में बेहतर खेलने वाले अभय को मैन ऑफ द मैच और मोनू को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक, स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। मैं हूं सुगंधा सत्या। शहर का होगा सौंदर्यीकरण, मुख्य सड़कों से हटाया जाएगा अतिक्रमण, की गई मापी। नगर विकास की ओर स्थानीय नगर प्रशासन के अलावा जिले के आला कमान की नजर है। डीएम अमन समीर एक कदम परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए शहर को सुंदर और स्वच्छ देखना चाहते हैं। इस बात का अंदाजा पीपी रोड के मापी पर से सहज ही लगाया जा सकता है। डीएम की इच्छा है कि शहर चहुं ओर से सुरक्षित और सौंदर्यीकरण से युक्त हो। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शहर की मापी कराकर मुख्य मार्गों में किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उसके बाद एक अच्छे शहर के सभी सुविधाओं से युक्त करने की योजना बनाई जाएगी। शहर के रास्ते इतने चौड़े जरूर हो जाएंगे कि रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा। इससे एक तरफ जहां लोगों को जाम से निजात मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सुविधाओं के बाहर हो जाने से शहर का रुतबा भी बढ़ जाएगा। पारा पहुंचा 36 डिग्री के पार, अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम का पारा चढ़ने के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अचानक गर्मी बढ़ने से लोग त्रस्त रहे। हालांकि रविवार की अपेक्षा सोमवार को लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। सुबह 11 बजे के बाद गर्म पछुआ हवा चलने लगी। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद बादलों की आंख मिचौली के कारण धूप का तपिश भी कम हो गई। लोग अपने घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के पूर्वी हिस्सों में एक कमजोर चक्रवाती हवाएं मौजूद हैं। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 36.48 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवकरण ने बताया कि जिले में मानसून के आने की संभावित तिथि 13 जून के बाद बताई जा रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ गया है और अगर उसके बढ़ने की यही गति रही तो यह जल्द ही जिले में मानसून प्रवेश कर जाएगा। डुमरांव में दुकानें खुली तो उड़ने लगी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिले के लोग मान ही नहीं रहे। अनलॉक 1 के दौरान लोगों की लापरवाहियां बढ़ने लगी है, वह भी तब जब जिला कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हुआ है। क्वारंटाइन सेंटरों में आए कई प्रवासी पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाते ही लोगों में कोरोना का खौफ काफूर गया है, तो लापरवाहियां हर दिन बढ़ते जा रही है। लापरवाहियों का आलम यह है कि ना तो वाहनों पर मानक के अनुपात में यात्री बैठ रहे हैं और न ही दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का पालन हो रहा है।
तस्वीरों से साफ है कि अनलॉक के दौरान लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर तो ऐसी है कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। एक पिकअप वाहन जो अमूमन मालवाहक की श्रेणी में आता है, वो 2 दर्जन से अधिक लोग सवार होकर सफर कर रहे हैं। वह भी शहर के मुख्य सड़क से गुजरे। इस वाहन को रोकने वाला तक कोई नहीं मिला। बक्सर में गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर पोषण अति आवश्यक। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत फिर से कर दी गई है। इस अभियान के तहत जिले के गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच किया जाएगा। महिलाओं को जांच के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया गया और सदर अस्पताल परिसर में इसके लिए खास व्यवस्था की गई। एसएमओ डॉक्टर के राय ने बताया, पीएसएम कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पूर्व प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें बेहतर परामर्श देना है। कोरोना संकट के चलते यह अभियान स्थगित रखा गया था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। बेहतर पोषण गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को होने से बचाता है, इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को जांच के पोषण के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अभियान की सहायता से प्रसव के पहले ही संभावित जटिलता का पता चल जाता है, जिससे प्रसव के दौरान होने वाली जटिलता में काफ़ी कमी भी आती है। प्रसवोत्तर अत्यधिक रक्त से महिला की जान जाने का खतरा सबसे अधिक होता है। प्रसव पूर्व जांच में यदि खून 7 ग्राम से कम पाया जाता है, तब ऐसी महिलाओं को आयरन की गोली के साथ पोषक पदार्थों के सेवन के विषय में सलाह भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण से अगर हम लोगों को बचना है तो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखना है। स्थानीय प्रखंड कार्यालय में जिलाधिकारी के आदेश अनुसार प्रखंड के सभी कर्मियों के द्वारा पद यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा का नेतृत्व चौगाई वीडियो सैयद सरफराज उद्दीन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रखंड कार्यालय से ही रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। इस रोको टोको अभियान का मूल मकसद कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए प्रखंड के लोगों को जागरूक करना था। इसके लिए वीडियो ने जगह जगह पर लोगों को मास्क का वितरण किया। साथ ही यह हिदायत दिया कि जैसे ही पहला अनलॉक शुरू हुआ, गाड़ियों की आवाजाही रोड बेरोक टोक जारी है, वहीं लोगों की ओर जागरूक रहना होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारे बताए गए समाचारों में से एक सवाल है, भोजपुर में कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं? ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 110। इस सवाल का जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।